बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सारे सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा अकीदत भरा इस्लाम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो के ऊपर फैमिली बेस्ड यूएस इमिग्रेशन के ऊपर बात की। आज उसका लास्ट एपिसोड है कि कल हमने बात की थी अबाउट पिटिशन कैसे फ़ाइल करते हैं, फैमिली बेस्ड पिटिशन कैसे फ़ाइल करते हैं। वो एक्सक्यूज़ मी, वो पिटिशन हो सकती है आपकी स्पाउस पिटिशन है, वो आपकी पेरेंट्स की पिटिशन हो सकती है, वो आपकी किड्स की पिटिशन हो सकती है, बच्चे जो अनमैरिड ओवर 21 है उनके लिए हो सकती है, और आपकी सिबलिंग की हो सकती है। तो कल हमने बात की थी कि पहला स्टेप आता है कि आप I-130 पिटिशन फाइल करते हैं और आपके बेनिफिशियरी की वो पिटिशन अप्रूव होती है, और उसके बाद वो चली जाती है नेशनल वीज़ा सेंटर NVC, और जब वहाँ से अप्रूव होती है तो वो फाइनल स्टेज के लिए US एम्बेसी के अंदर जाती है फॉर द पिटिशनर्स इंटरव्यू। तो आज हम इंटरव्यू को टच करेंगे। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि I-130 पिटिशन हमारी जो है वो अप्रूव होती है। I-130 पिटिशन जो है वो एलियन रिलेटिव पिटिशन है, वो अप्रूव हो गई। उसके बाद नेशनल वीज़ा सेंटर ने हमारे डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कर दिया, तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली हमें इमिग्रेशन का स्टेटस मिलता है और हमारी इमिग्रेशन की पिटिशन अप्रूव होती है। दिस इज़ नॉट करेक्ट। आप अगर अपना इंटरव्यू प्रॉपरली कंडक्ट नहीं करेंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मैंने देखी है या केसेस ऐसे ऑब्जर्व किया है कि जिसमें आपके इंटरव्यू अगर प्रॉपरली आपने नहीं दिया तो आपका केस रिफ्यूज़ हो सकता है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अपने जेहन में रखिएगा कि ये I-130 पिटिशन से लेके नेशनल वीज़ा सेंटर की अप्रूवल तक बहुत टाइम लगता है। 1.5 से पौने 2 साल लगते हैं, इवन 2 साल से ज़्यादा लगते हैं। तो आपने बड़ा ध्यान करना है कि अगर इतने प्रोसेस से आपके पिटिशनर या आपके अटॉर्नी ने आपको गुजारा है तो फाइनली इंटरव्यू बेनिफिशरी ने जाके देना है, और उसके लिए उनकी होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका होमवर्क नहीं होगा इंटरव्यू के लिए तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इवन अप्रूव्ड बाय NVC आपका केस डिनाई कर सकता है वीज़ा ऑफिसर US एम्बेसी के अंदर। तो कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल करना है? सबसे पहले बात यह है कि जितने डॉक्यूमेंट्स आपने नेशनल वीज़ा सेंटर के अंदर सबमिट किए थे, आपका बेनिफिशरी अगर सुन रहा है या पिटिशनर सुन रहा है तो वो पिटिशनर जो है वो बेनिफिशरी को ये बताए कि जितने डॉक्यूमेंट्स NVC के अंदर आपने सबमिट किए थे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, वो सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाएं। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने बेनिफिशरी को जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनको ये ज़रूर हदायत करें कि उस डॉक्यूमेंट्स को वो पढ़ के जाए। अगेन दैट्स अ होमवर्क, वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ के जाए। फॉर एग्जांपल, आपका वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि आप किधर जा रहे हो, आपके पास एड्रेस होना चाहिए। उस वक्त आप ऐसा पेपर उठा के अच्छा ओके फ़ाइन, मैं देखता हूँ कि मेरा स्पाउस किधर रहता है या मेरी सिबलिंग किधर रहते हैं, तो आप पूरा कंफ्यूज करोगे। तो आपके पास पता होना चाहिए कि मैंने जाना किधर है, मेरा एड्रेस किधर है, मैंने वहाँ पे जहाँ पे रिज़ाइड कहाँ पे करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पिटिशनर के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि वो कहाँ पे जॉब करते हैं। अगर आपके वो हस्बैंड है तो पता होना चाहिए आपको कि वो कहाँ पे जॉब करते हैं, किस कंपनी में जॉब करते हैं, उस कंपनी का नाम क्या है। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। मोर देन 70% चांसेस ये पूछ सकता है। अगर आपकी मैरिज पिटिशन है तो 100% आपसे पूछेगा कि आपके स्पाउस कौन सी कंपनी में काम करते हैं, उनकी सैलरी क्या है, या अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वो उनका बिजनेस क्या है, इनका टर्नओवर क्या है। वो क्योंकि होता यह है कि जिस वक्त आप नेशनल वीज़ा सेंटर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपका पिटिशनर आपके अपने टैक्स रिटर्न्स लास्ट 3 to 5 years टैक्स रिटर्न फाइल करता है। तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि उनकी जो है वो एनुअली इनकम क्या है। ये सारे वो चीज़ें हैं कि जो आपको इंटरव्यू से पहले आपने मेमोराइज करके जाने हैं या आपने उसको रिव्यू करके जाना है, जिससे ये साबित ये होता है कि दिस इज़ नॉट अ फेक काइंड ऑफ इमिग्रेशन पिटिशन। आपको पता है उस वक्त इंटरव्यू के दौरान। हाँ, ऑफ कोर्स इसमें ये हो सकता है कि अगर वीज़ा ऑफिसर आपसे ये पूछता है कि आपके जो स्पाउस है या आपके पेरेंट है या जो भी आपका पिटिशनर है उसका लास्ट ईयर का जो है वो टैक्स रिटर्न की अमाउंट क्या है, उसको आप बड़े पोलाइटली कह सकते हो, वुड यू प्लीज़ गिव मी 1 quick minute, आई हैव ए डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास उसके टैक्स रिटर्न्स हैं।
तो मैं इस टैक्स रिटर्न, क्योंकि वो टैक्स रिटर्न जो है वो वीज़ा ऑफिसर की टेबल के सामने भी होते हैं जो आपने एनवीसी के पास जमा कराए होते हैं।